students, how are you? Okay students, today our subject math and our topic is time. Chapter 8 है बेटा हमारा टाइम मीन्स होता है समय. एंड व्हाट इज दिस? सभी को मालूम है क्या है? दिस इज अ क्लॉक. इट टेल अस टू टाइम. ये हमें क्या बताती है? समय बताती है. इट हैज़ 2 हैंड्स. इसके 2 हैंड्स होते हैं क्लॉक में. और ये वॉच जब हम बनाते हैं बेटा, सबसे ऊपर 12 लिखते हैं. ध्यान से देखिए बेटा, मैं आपको एक बारी करके दिखाती हूँ. सबसे पहले हम एक थोड़ा सा वॉच बनाना भी सीखेंगे. ये मैंने एक सर्कल बना दिया, ठीक है. सब हम क्या करेंगे, इसके सेंटर में एक पॉइंट लगा लो, एक इसके बिल्कुल उसके नीचे, फिर एक इसकी यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट साइड. सबसे ऊपर आपने 12 लिखना है. ध्यान से देखो बेटा, सबसे ऊपर क्या लिखना है? 12. 12 के बिल्कुल नीचे आएगा 6, बिल्कुल नीचे. यहाँ पर आएगा 3. क्या आएगा? 3. ध्यान से देखिए, ये 4 नंबर आपने याद रखना है, फिर आपको वॉच बनानी बहुत अच्छे से आ जाएगी. सबसे ऊपर 12, नीचे 6, इधर 3. 3 के बिल्कुल सामने आएगा 9. अब 12 और 3 के बीच में हम 1 और 2 लिखेंगे, ठीक है. 3 और 6 के बीच में हम 4 और 5 लिखेंगे. 6 और 9 के बीच में बिटवीन में हम 7 एंड 8 लिखेंगे. 9 और 12 के बीच में हम 10 और 11. ये देखो बेटा, हमारी वॉच को आपने, और इसके 12 और 6 के और 9 और 3 के सेंटर में, ध्यान से सुनिए बेटा, ये देखो मैं डॉट लगा के बताती हूँ आपको. 12 और 6 और ये 9 और 3 के बिल्कुल सेंटर में हमने ऐसे एक डॉट लगाना है. यहाँ से हमारी 2 हैंड्स हमने बनाने होते हैं. 2 हैंड्स क्या करने हमने? बनाने हैं. जैसे मान लो हमारा जो स्मॉल हैंड होता है, वो हमारा स्मॉल जो है वो हमारा, मान लो मैंने, ये देखो ध्यान से देखना सभी बच्चों ने, स्मॉल हैंड मैंने बना दिया. जो आर का है वो 2 पे मैंने कर दिया, उसकी जो सुई है मैंने 2 पे. और बड़ा जो मिनट वाला हमारा हैंड्स है, ये देखो. तो ये अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना समय हो गया, कितना टाइम हो गया, व्हाट इज़ द टाइम, ठीक है, तो 2 o'clock. आपने ध्यान से देखना है. मैं बेटा एक और वॉच आपको ज़रूर बना के दिखा रही हूँ, ताकि आपको वॉच बनानी भी आ जाए. आपने अच्छे से इसको सीखनी है और अपनी नोटबुक्स में वॉचेस 4-5 वॉचेस ज़रूर बनानी है. ये देखो बेटा, हमने एक सर्कल बनाया सबसे पहले, ठीक है. सबसे ऊपर एक हमने पॉइंट डाला, हमने डॉट लगाया. उसके बिल्कुल नीचे एक हमने लेफ़्ट और एक हमने राइट साइड कर दिया. सबसे ऊपर हम लिखते हैं 12. 12 के बिल्कुल नीचे हम लिखेंगे 6. यहाँ हमने लिखना है 3. यहाँ हमने लिखना है 9 भी. पहले हमने ये 4 नंबर याद करने हैं. 12, 6, 3, 9. अब 12 और 3 के बीच में 1 और 2. 3 और 6 के बीच में 4, 5. 6 और 9 के बीच में 7, 8 एंड 9 और 10 के बीच में. इससे बेटा आपको वॉच बनाना बहुत ईजी हो जाएगा. जब आप ये सारे नंबरिंग कर लोगे, मैं फिर रिपीट करूँ, सबसे पहले 12, 6, 3 एंड 9, उसके बीच के नंबर आप बाद में लिखेंगे. अब हमने सेंटर में डॉट लगाने, तो कैसे करेंगे? 12 और 6 के बीच में आप छोटे छोटे ऐसे करके आप पहले लाइंस लगाइए. 9 और 3 के सेंटर में और 12 और 6 के सेंटर में. फिर यहाँ पे आपने ऐसे एक डार्क कलर की डॉट लगा देनी है. अब हमने एक स्मॉल हैंड बनाना है, जिसको आर हैंड कहते हैं, जिसको हम आर को हम बोलते हैं घंटा, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में घंटे की सुई. अगर मैं हिंदी में बोलूँ बेटा, घंटे की सुई, ठीक है. तो वो हम कैसे बनाएंगे? मान लो मुझे 9 o'clock करना है, तो ये तो हो गया 9 o'clock. तो ये मैंने छोटी वाली जो सुई है तो कहाँ बना दी? छोटा हैंड जो है मैंने कहाँ बना दिया? 9 पे. और ये जो बड़े वाला है मैंने कहाँ बना दिया? 12 पे. तो अगर मैं पूछूँ व्हाट इज़ द टाइम, तो 9 o'clock. सो स्टूडेंट, मैंने आपको क्लॉक बनाना भी अच्छे से सिखा दिया है. द स्मॉल हैंड इज़ द आर हैंड, मतलब जो छोटी सुई होती है उसको आर हैंड, मतलब घंटे वाली जो, उसको हैंड बोला जाता है. तो लॉन्ग हैंड इज़ द मिनट हैंड, बड़ी वाली को मिनट हैंड, ठीक है, बोला जाता है. वॉच बनाना भी सिखा दिया. अब आगे है एक आपकी एक्टिविटी है नेक्स्ट पेज पे. ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक टू शो द टाइम. ये सभी क्लॉक्स जो हैं आपने बुक्स के अंदर भी करनी है. ध्यान से सुनिएगा बेटा, लिसन वेरी केयरफुली. ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, आपने ये बुक्स के अंदर भी काम करना है और आपने इसको अपनी नोटबुक्स में भी करना है. जितनी वॉचेज़ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 आपने क्लॉक दे रखे हैं. 9 के 9 क्लॉक आपने अपनी नोटबुक्स में भी करने हैं, ताकि आपको ये काम अच्छे से आ जाए. अब ये है 10 o'clock, वॉच बनी हुई है. अब हमने 10 o'clock करना है. सबसे पहले 10 o'clock में हमने, ये देखो, सबसे पहले आर की हैंड बनाई और ये 12 की, ये हमारा बन गया 10 o'clock. अब हमने बनाना है 6 o'clock, यानी कि कितने? सबसे पहले हम छोटी वाली बनाएंगे और उसके बाद ये बड़ी वाली. अब है 2 o'clock, ये हमने छोटा किया, ये हमने बड़ा. ये ध्यान से देखो बेटा, 12 o'clock, 12 पे दोनों ये वाली जाएंगे, तब ये वाली भी जाएगी और ये वाली भी जाएगी, ठीक है. 5 o'clock हमने आर हैंड छोटी एंड मिनट हैंड बड़ी.
ठीक है। उसके बाद है 11 ओ क्लॉक, ये हमने आर एंड छोटी और 11 वाली 12 वाली बड़ी। अब है 8 ओ क्लॉक, 8 पे हमने बनाई आर हैंड, यानी कि जो घंटे वाली हमारी सुई होती है आर हैंड, एंड 12 पे ये हमारी बन गई। अब है 9 ओ क्लॉक, ये हमने यहाँ पे छोटी और ये स्मॉल हैंड और यहाँ पे हमने लॉन्ग हैंड बना दिया। अब है 3 ओ क्लॉक, ये हमने यहाँ स्मॉल और यहाँ पे लॉन्ग। अब अभी देखो मैंने सारी वॉचेस में टाइम हमने बना दिए हैं। डू दिस एक्टिविटीज़, ये एक एक्टिविटी भी है, काम भी है। ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक टू शो द टाइम। आई रिपीट अगेन स्टूडेंट्स, आपने ये सारा काम पेज नंबर 94 का काम है ये, ठीक है। पेज नंबर 94 के जो भी वॉचेस दे रखी है, क्लॉक दे रखी है, आपने बुक्स के अंदर करनी है, ठीक है, और अपनी नोटबुक्स में भी बनानी है। अब आता है फिलअप्स। आई टेक माई बाथ एट, मैं सुबह कितने बजे नहाता हूँ, तो 6 AM हम लिख सकते हैं कि 6 बजे नहाता हूँ। स्टडी एट, हम स्टडी एट स्कूल की स्टडी भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें टाइमिंग नहीं दे रखी है, ठीक है। तो आई स्टडी एट हम लोग स्कूल का भी टाइमिंग डाल सकते हैं और इवनिंग का भी। आई प्ले एट, प्ले एट तो हम 5 ओ क्लॉक या 5:30 तक करते हैं, तो 5:30 लिख सकते हैं। गेट अप ऐप, हम कितने बजे उठते हैं, ठीक है, तो हम इसमें टाइम भी डाल सकते हैं 6। उसके बाद है बेटा डेज ऑफ वीक, सभी को अच्छे से आते हैं डेज ऑफ वीक, ठीक है। ये देखो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये आपको पहले भी हमने कर सके हैं। एंड एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक। अ वीक है 7 डेज, एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज। एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज। उसके बाद देखो बेटा, व्हाट डे इज़ टुडे, आपने बता रखा है येस्टरडे, मतलब येस्टरडे मतलब जो कल बीत गया, येस्टरडे मतलब कि जो कल बीत गया, टुडे मतलब आज, और टुमारो मीन्स कल। येस्टरडे मतलब बीता दिन, देखो बेटा बीता दिन, मैं आपको लिख के भी बता रही हूँ। टुडे मतलब आज और टुमारो मीन्स कल। ये भी आप अपनी एक्टिविटी खुद फिल करेंगे क्योंकि आपको पता है मंडे, अभी देखो मंडे, मंडे के बाद क्या आएगा, व्हाट कम्स आफ्टर मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद क्या आएगा, वेडनेसडे, ट्यूसडे, अब यहाँ पे है ट्यूसडे, ठीक है। व्हाट कम्स आफ्टर ट्यूसडे के बाद क्या आएगा, वेडनेसडे, एंड व्हाट कम्स आफ्टर वेडनेसडे के बाद क्या आएगा, थर्सडे। तो ये सारा आपने रिपीट करना है। उसके बाद है मंथ्स ऑफ द ईयर, जो मैंने आपको सारा करवा दिया है, ठीक है। इसमें एक चीज़ आपने लर्न करनी है बेटा, हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर, देयर आर 12 मंथ्स। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 मंथ्स। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 मंथ्स, ठीक है, ये आपने याद करना है। उसके बाद ये सारे मंथ्स नेम दे रखे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये वाला वर्क मैंने अभी रिसेंटली आपको इंग्लिश में भी मैंने करवाया है। उसके बाद बेटा हमारा जो है नेक्स्ट पेज आता है, फिलअप्स भरने हैं, इस पर ध्यान देना है। अ वीक हैज़, एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7। वीक में कितने डेज होते हैं, 7। ट्यूसडे इज़ द मंडे, ट्यूसडे इज़ द थर्ड डे ऑफ द वीक। मंडे कम्स जस्ट आफ्टर, मंडे किसके बाद आता है, संडे के बाद। संडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। अब ये क्वेश्चन आंसर्स हैं बेटा, आपने अच्छे से लर्न भी करने। हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन ईयर, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, TWELVE 12। विच इज़ द सेकेंड मंथ ऑफ द ईयर, साल का दूसरा महीना कौन सा होता है, फेब्रवरी, FEBRUARY, फेब्रवरी, ठीक है। जनवरी के बाद क्या आता है, फेब्रवरी। विच इज़ द 9th मंथ ऑफ द ईयर, आप बोल के देखना 9th मंथ पे कौन सा ईयर में 9th नंबर पे कौन सा आता है, सितंबर, कौन सा आएगा, सितंबर। विच मंथ कम्स आफ्टर मार्च, मार्च के बाद क्या आएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल, क्या आएगा, अप्रैल। विच मंथ लाइज बिटवीन अक्टूबर और दिसंबर, अक्टूबर और दिसंबर के बीच में कौन सा महीना आता है, नवंबर। ये क्वेश्चंस आपने बहुत अच्छे से लर्न करने बेटा। एक तो हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर, 12, which is the second month of the year, February, which is the 9th month of the year, September, which month comes after March, April, which month lies October and December, November। बेटा जब आप लोग डेज ऑफ वीक लर्न कर लोगे, मंथ्स नेम लर्न कर लोगे, जो आपको इंग्लिश के सब्जेक्ट में भी करवा लिए गए हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए करना बहुत ईजी हो जाएगा। उसके बाद बेटा ये एक्टिविटी है, मतलब कि नाउ काउंट द नंबर ऑफ द संडेज, मतलब आप इसके लिए क्या करना, एक कैलेंडर होगा आपके पास, आपके मम्मा को बोलना एक कैलेंडर होगा आपके घर में, उसमें बस आपने क्या करना है कि देखना कि जनवरी में कितने संडे आ रहे हैं, उसको आपने लिखना है, ठीक है। ये पहले वाली बेटा मेरे पास बुक थी, इसलिए इसमें जो लिखा है वो क्या, लेकिन आपने अभी रिसेंटली जो अभी 2020-21 का आपका कैलेंडर है वो लेना है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना ये वाला पेज नंबर 99 फिल करोगे। उसके बाद देखो बेटा फिलअप है, बहुत इंपॉर्टेंट डेज हैं, इस पे ध्यान देंगे। रिपब्लिक डे, मतलब कि जो रिपब्लिक डे 26 जनवरी है ना बेटा, वो कब मनाई जाती है, रिपब्लिक डे किस महीने में आता है, जनवरी में, JANUAR, जनवरी। इंडिपेंडेंस डे
सभी को पता है ये कौन से मंथ में आता है, अगस्त में। योर बर्थडे, आपका बर्थडे कब आता है, आपका बर्थडे कब आता है, जिस मंथ में आता है आपने वो फिल करना है। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है, जून में। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेज है। रिपब्लिक डे मनाया जाता है जनवरी में। इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है अगस्त में। आपका बर्थडे जिस मंथ में हो वो लिखना। इंटरनेशनल योगा डे जून में आता है। सो स्टूडेंट्स, टुडे आवर चैप्टर 8 इज़ कंप्लीट, जिसमें हमने डेज ऑफ वीक के बारे में पढ़ा, मंथ्स नेम के बारे में पढ़ा, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमने सीखा है वो सीखा है क्लॉक, जिसमें मैंने आपको क्लॉक बनाना भी सिखाया, ठीक है। और आपको ये भी बताया कि स्मॉल हैंड जो होता है आर हैंड होता है, और जो बिग इसकी जो लॉन्ग हैंड होता है उसको क्या कहते हैं, मिनट हैंड। आपने ये क्लॉक जो है घर पे बनाकर आपने ज़रूर ट्राई करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। अवर चैप्टर इज़ कंप्लीट 9।